आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह है और शायद उसका रैम फुल हो चुका है। मेरे क्लाइंट का एक क्वेश्चन आया है, कोच नयन, मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली बिजी रहता है इवन जब मैं काम नहीं कर रहा होता। चलो इस केस स्टडी को समझते हैं। ये केस स्टडी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके क्या रीज़न है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह या फिर मान लो कि एक मोबाइल डिवाइस की तरह है। सोचो कि आपके कंप्यूटर में या मोबाइल डिवाइस में बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स चल रही है, तो क्या होगा? रैम फुल हो जाएगा, स्टोरेज फुल हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये डिवाइस स्लो होने लगेगा। इसी तरीके से हमारे माइंड का भी प्रोसेस होता है। जब हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, फ्यूचर के या पास्ट के, अनरिजॉल्व कंसर्न्स के और कुछ अनफिनिश्ड टास्क के, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, तो क्या होता है कि ये हमारी रैम कंज्यूम कर लेता है, मतलब कि हमारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है? फर्स्ट, वीकनेस आ जाती है और ऐसा लगता है कि मैंने पूरा दिन वैसे तो फिजिकली कोई टास्क नहीं किया है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इतना वीकनेस क्यों लग रहा है? एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, सेल्फ डाउट आने लगता है। आप वीकनेस आ जाती है इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते हो, मतलब नो एक्शन मोड पे चले जाते हो और जैसे ही नो एक्शन मोड पे चले जाते हो प्रोकास्टिनेशन का हैबिट स्टार्ट हो जाता है। फिर ये प्रोकास्टिनेशन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस लेके आता है। मतलब सोचो कि ये ओवर थिंकिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली ओवर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में डिफरेंस क्या है? क्या हमें सोचना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सोचना बंद नहीं करना चाहिए। यहीं पे तो हमें समझना है कि ओवर थिंकिंग क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग के केस में हम सिर्फ सोचते हैं, मैक्सिमम थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, मैक्सिमम थॉट्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? एक्शन होता है, सिर्फ सोचना नहीं है, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। इसीलिए अगर हमें हाई परफॉर्मर्स हैबिट डेवलप करना है तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए जरूरी है। ओवर थिंकिंग नुकसान देगा। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो जितने भी हाई परफॉर्मर्स है वो एक हैबिट फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नलिंग। मतलब जब भी उनको लगता है कि मैं अभी ओवर थिंकिंग मोड पे जा रहा हूँ, ओवर थिंकिंग के जोन में जा रहा हूँ, तो अभी मुझे एक्शन जोन में आना है, एक्शन मोड पे आना है, वो जर्नलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जर्नलिंग से होता क्या है? आप जैसे ही जर्नलिंग स्टार्ट करते हो आपके माइंड में जितने भी थॉट्स है सारे पेपर पे आ जाते हैं। मतलब फिर उससे आपका डिटेचमेंट हो जाता है। पेपर पे आने के बाद एक ऑर्गेनाइज मैनर में जब आप उसको पढ़ते हो तो माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डी क्लटर प्रोसेस। माइंड को जैसे ही क्लैरिटी मिलती है माइंड का फोकस बढ़ जाता है, माइंड और शार्प हो जाता है। तो ये जर्नलिंग का प्रैक्टिस आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ओवर थिंकिंग के केस में। इसी तरीके से अगर आप समझना चाहते हो थोड़ा डीप में कि ओवर थिंकिंग क्या है, हमारा माइंड ओवर थिंकिंग क्यों करता है, इस ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप किया जाए, कैसे हमें हाई परफॉर्मेंस की जो हैबिट है उसको अचीव किया जाए, इसके ऊपर मैं एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं लाइव ये सब समझाऊंगा। साथ में हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लाइव करेंगे, प्रैक्टिकल टूल्स दूंगा, स्ट्रेटेजी दूंगा और लाइव में मैं ये ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करना है समझाऊंगा। ये वेबिनार मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ 4 अप्रैल 2026 रात को 8:30 बजे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप मुझे डीएम या कमेंट भी कर सकते हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस वेबिनार इफ यू रियली वांट टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रास्टिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।